हे गाइस, टॉम्स एंड टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आपने एक्समेन टाइमलाइन वाला मेरा पिछला वीडियोस देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पहले चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये उसके बाद का वीडियो है, यानी कि सीक्वल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ओरिजिनल टाइमलाइन में हमने देखा था कि मिस्टीक टास्क इंडस्ट्रीज के मालिक को मार देती है। तो यहाँ से सेंटिनल्स प्रोग्राम को गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है और टास्क इंडस्ट्रीज यूएस गवर्नमेंट को सेंटिनल्स के कई सारे सैंपल्स सप्लाई करने लगती है। उसी ईयर में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो जाता है, और इवन इफ मैग्नीटो ने प्रेसिडेंट को नहीं मारा होता, लेकिन फिर भी एज वो म्यूटेंट होता है तो अथॉरिटीज़ उसे अरेस्ट कर लेती है और एक हाई सिक्योरिटी प्लास्टिक प्रिजन में डाल देती है जहाँ कि वो अपनी पावर्स को यूज़ ना कर सके। यहाँ से सारे म्यूटेंट्स अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं और 1973 से 1990 के बीच गवर्नमेंट सेंटिनल्स को वर्ल्ड की टॉप 5 म्यूटेंट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देती है, और बाकी के बचे हुए म्यूटेंट्स जेवियर के स्कूल में रहने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 1975 में। मेजर विलियम स्ट्राइकर, एक नॉर्मल ह्यूमन जिसका एक म्यूटेंट बेटा होता है, वो चाहता है कि उसका बेटा नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल सी ज़िंदगी जिए। तो उसके लिए वो अपने बेटे को जेवियर के स्कूल में भेजता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ठीक कर दे। बट एज जेवियर म्यूटेंट होने को बीमारी नहीं कंसिडर करता था, तो वो उसके बेटे को म्यूटेंट एबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करने में हेल्प करता है। और जब स्ट्राइकर अपने बेटे को वापस लेने आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता जेवियर से, और वो वहाँ से एक पोटेंशियल विलन के रूप में हमारे सामने आता। ईयर 1977 में लोगन और विक्टर को उम्र कैद की सज़ा होती है क्योंकि उन्होंने वियतनाम वॉर में एक सीनियर ऑफिसर को मारा होता है एक्सीडेंटली, और इस जुर्म में जेल में बंद कर दिया जाता। स्ट्राइकर वहीं से उन्हें ट्रैक डाउन करता है और वहां से उन्हें छुड़ा लेता है। स्ट्राइकर 1975 से ही अपना प्लान स्टार्ट कर चुका होता है और वो टीम एक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे पहला मेंबर वेड विल्सन होता। स्ट्राइकर लोगन और विक्टर को भी अपने टीम एक्स का हिस्सा बना लेता है और उन्हें कई सारे मिशंस पे भेजने लगता है। उसका पहला प्लान एक एडामेंटियम सब्सटेंस को ढूंढना होता है, क्योंकि वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है जो कि वो अपने एक्सपेरिमेंटेशन यूजेस के लिए ढूंढ रहा। यहाँ डेडपुल और लोगन की पहली मुलाकात होती है और वो साथ में टीम एक्स में काम करने लगते हैं। बट एज मिशंस के बीच स्ट्राइकर इनोसेंट्स को मारने का ऑर्डर देने लग जाता, तो लोगन उस टीम को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने का प्लान बनाता। बट 2 साल में वो दूसरी तरफ एक फैसिलिटी का क्रिएशन करता और 1979 तक वो कई सारे म्यूटेंट्स को अपनी फैसिलिटी में कैद करके उन पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। और एज ए बैकअप प्लान वो वेपन 10 और 11 के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट भी कर देता है, जो कि एक प्लान होता है जिससे वो म्यूटेंट्स से अपना डिफेंस क्रिएट करता है। और अब आते हैं 1979 में। इस ईयर में स्ट्राइकर के हाथों एडामेंटियम मेटल लग जाता है और वो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है कि विक्टर टीम एक्स के सारे मेंबर्स को एक एक करके मार रहा है, और वो लोगन को बताता है कि नेक्स्ट टारगेट वो ही होने वाला है। सो ये बात सुन के वो स्ट्राइकर की बात मान जाता है और वेपन 10 के प्रोजेक्ट के लिए हामी भर देता है। टू मेंशन, वेपन 10 और एक्स में एडामेंटियम मेटल को एक म्यूटेंट की एक्सोस्केलेटन बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, जिससे कि वो इंसान पावरफुल हो जाता और उसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती। सो स्ट्राइकर लोगन के साथ मिलकर वेपन एक्स प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देता और लोगन को एडामेंटियम क्लॉज मिल जाते। बट साथ ही लोगन को स्ट्राइकर का प्लान पता लग जाता है जब वो अपनी कलीग्स के साथ उसकी मेमोरी इरेज करने को डिस्कस कर रहा होता है। सो ये जानते ही लोगन उस फैसिलिटी से भाग निकलता है और स्ट्राइकर उसके बाद अपनी पूरी फोर्स के साथ उसे पकड़ने निकल जाता है। लेकिन
जब स्ट्राइकर लोगन को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है तो वो 2 साल के अंदर वेपन 11 प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है और उसमें वो वेड विल्सन को वॉलंटियर करवाता है और उसे लोगन के डीएनए को यूज़ करके उसकी पावर्स एक्सपेरिमेंटली दे देता है, जैसे कि फास्ट हीलिंग, एडामेंटियम क्लॉज और रिमोटली कंट्रोल करने का पूरा एक्सेस स्ट्राइकर अपने हाथ में रख लेता है। सो इस टाइमलाइन में हमें डेडपूल एक तरह से मरा हुआ वेपन 11 मिलता है जो कि रिमोटली कंट्रोल किया जाता है स्ट्राइकर के द्वारा। सो फाइनली ईयर 1982 में लोगन को स्ट्राइकर की फैसिलिटी का पता लग जाता है और वो वहाँ पे उससे बदला लेने चला जाता है। उसी बीच उसे पता लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट्स कैद हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं स्ट्राइकर के द्वारा। सो जब वो वहाँ पर उसे मारने जाता है तो वो वेपन 11 यानी कि डेडपूल को डिप्लॉय कर देता है उसे मारने के लिए और वो उसमें फंस जाता है। लेकिन उसके अदर साइड जेवियर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि वहाँ म्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहाँ से सारे म्यूटेंट्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्वरीन और डेडपूल के बीच में एक बैटल होती है जिसमें वोल्वरीन मात खाने लगता है, लेकिन आखिर में विक्टर उसका भाई उसकी मदद करता है और वो डेडपूल को हरा देते हैं। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि स्ट्राइकर को जब वोल्वरीन मारने जाता है तो स्ट्राइकर उसे एक एडामेंटियम बुलेट से उसके सर में शॉट करता है, जिसके वजह से उसकी सारी मेमोरी इरेज हो जाती है। वीडियो में मैं थोड़ा इंटरप्शंस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वोल्वरीन के सर में गोली लगने के बाद भी वो बच कैसे सकता है। तो मैं ये साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि वोल्वरीन की पावर बहुत ही अलग होती है और वो एक एजलेस बीइंग है जिसकी उम्र नहीं बढ़ती, और वो उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे एडामेंटियम क्लॉस और स्केलेटन के मिलने के बाद और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो इस वजह से वो बच पाता है, लेकिन उसके सर में बहुत ही ज़्यादा मेजर घाव की वजह से वो सारी चीज़ें उसी वक्त भूल जाता है। सो टॉपिक पे हम वापस आते हैं और यहाँ से लोगन 2 डिकेड्स तक अपना घर तलाशता रहता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, और फाइनली ईयर 2000 आता है और वो जेवियर के मेंशन पहुंचता है और वो उससे मिलता। जेवियर अपने माइंड के पावर्स को यूज़ करके उसकी सारी स्टोरी को समझ जाता है और वो लोगन को अपने एक्समैन टीम का एक पार्ट बना लेता है। तो यहाँ से एक्समैन 2000 के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, उसके बाद X2 यूनाइटेड के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, और उसके बाद जो लास्ट मूवी इस टाइमलाइन की थी द लास्ट स्टैंड, उसके इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं इन द ईयर 2005। तो अब यहाँ से एक मेजर इवेंट टेक प्लेस करने वाला होता है और वोल्वरीन मूवी के लास्ट में जेवियर और मैग्नीटो दोनों लोगन को एयरपोर्ट पर मिलते हैं और लोगन उन्हें देख के समझ जाता है कि कुछ बड़ी अनहोनी चीज़ होने वाली है। ये साल 2023 है और इस साल में वो इवेंट्स होने लगते हैं जिसकी मैंने शुरू में वीडियो में बात की थी। सेंटिनल्स 90% ऑफ द म्यूटेंट्स को मार चुके होते हैं और लास्ट बचे हुए म्यूटेंट्स को वो हंट कर रहे होते हैं। तो म्यूटेंट्स उन्हें इसलिए नहीं हरा पाते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट्स की पावर को एनालाइज करके उसकी अपोजिट पावर जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो जेवियर और मैग्नीटो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता इस इवेंट को एवर्ट करने का, बट एज उनके बीच एक म्यूटेंट प्रेजेंट होती है, किटी प्राइड, जिसके पास किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को उस सेम इंसान के पास सेल्फ में भेजने की पावर होती। देन जेवियर और एरिक लोगन को पास्ट में भेजने का डिसीजन ले लेते ताकि लोगन 1973 में जाकर बॉलीवुर ट्रास को असैसिनेट होने से बचा ले और ये सेंटिनल प्रोग्राम अल्टीमेटली कैंसिल हो जाए। एक तरफ धीरे धीरे सेंटिनल्स चार्ल्स और मैग्नीटो को मारने पहुंच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ लोगन की कॉन्शियसनेस को किटी टाइम में पीछे भेज देती है और वो 1973 में पहुंच जाता है। और यहाँ से जो मेन टाइमलाइन है उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती और लोगन चार्ल्स के यंग वर्जन से
मिलने जाता और वहाँ स्कूल में पहुँचते ही वो उसे ये सारी बातें बता देता और चार्ल्स भी अपनी पावर से उसकी माइंड को रीड कर लेता। तो उसके बाद वो दोनों मिस्टीक को रोकने के लिए सबसे पहले मैग्नीटो को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। जिस टाइम वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में अपनी सज़ा काट रहा था, तो मैग्नीटो को उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन से निकालने इतना आसान नहीं था। तो वो इसके लिए पीत्रो मैक्सिमोफ के घर पहुंचते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि मैग्नीटो को वो जेल से छुड़ाने में उनकी हेल्प करे। टू मेंशन, पीत्रो के पास अल्ट्रा स्पीड पावर्स रहती और वो इस स्पीड का यूज़ करके सिक्योरिटी के रूल्स को ओवरकम कर लेता और मैग्नीटो को ईजिली प्रिजन से बाहर ले आता। देन चार्ल्स सारी बात एरिक को समझाता है और एरिक उन्हें हेल्प करने को रेडी हो जाता है। बट वो ये नहीं जानते थे कि वो इस बार ह्यूमंस को मारने पे उतर आएगा। मूविंग ऑन, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के टाइम एक्समैन एकदम से पहुंच जाते और मिस्टीक को रोक लेते गन शॉट करने से। बट एरिक अपनी मनमानी करता और वहां से मिस्टीक को हर्ट करके सेंटिनल्स को ढूंढने निकल जाता। सेंटिनल्स के मशीन के इनिशियल स्टेजेस में उन्हें पूरे स्टील से बनाया गया होता है, बट मैग्नीटो उसमें मेटल इंजेक्ट कर देता अपनी पावर्स को यूज़ करके, क्योंकि वो उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर तबाही मचाने को सोच रहा था। अगले ही दिन जब टास्क अपने सेंटिनल्स को गवर्नमेंट के सामने उनके सैंपल्स शो करता है, तो सेंटिनल्स टास्क के परमिशन के अगेंस्ट वर्क करने लग जाते हैं और वहाँ केओस होने लगता लोगों के बीच में। उसी वक्त पूरी एक्समैन टीम मैग्नीटो को रोकने लगती, बट वो रुकने को तैयार नहीं होता। तो जब वो फाइनली मिस्टीक को इनकाउंटर करता तो वो रुक जाता, क्योंकि वो इमोशनली मिस्टीक से कनेक्टेड था। तो वहाँ से वो अपने गुस्से पे काबू कर लेता और इसी बीच पूरा वर्ल्ड मिस्टीक की ब्रेवरी को देखता और उसे सराहता इस ब्रेवरी के लिए, और म्यूटेंट को रिस्पेक्ट देने लग जाते क्योंकि उसने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जान बचा ली थी। सो इन दिस न्यू टाइमलाइन सिनेरियो बिल्कुल ही अलग क्राफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1973 में टास्क नहीं मरता और इन्वेस्टिगेशंस के बाद टास्क के सारे सीक्रेट्स बाहर आते हैं और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। इस टाइमलाइन में ह्यूमंस म्यूटेंट को कम्प्लीटली हेट नहीं करते और वो सारे इवेंट्स जो ओरिजिनल टाइमलाइन में टेक प्लेस करते हैं वो यहाँ रिपीट नहीं होते। तो ये कम्प्लीटली न्यू टाइमलाइन और फ्यूचर बन के आती एक्समैन की। और फाइनली जेवियर और मैग्नीटो का प्लान काम आ जाता और लोगन पास्ट में ट्रेवल करके सारे म्यूटेंट्स के एक्सटेंशन को बचा लेता और कम्प्लीटली न्यू फ्यूचर को क्रिएट कर देता। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यू टाइमलाइन में। तो यहाँ से एपोक्लिप्स के इवेंट्स होते हैं एक्समैन एपोक्लिप्स में। फिर डार्क फिनिक्स टेक प्लेस करती है, जिसमें मिस्टीक पहले ही मारी जाती है। और इस टाइमलाइन के सबसे बैडेस्ट इवेंट होते हैं डेडपूल मूवी में, जहाँ की वेड विल्सन एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, इसे स्टेज 5 कैंसर डायग्नोज होता है। सो वो इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता और उसे एक म्यूटेंट फ्रांसिस से एक मैसेज मिलता है कि उसके पास इस चीज़ का एक क्योर है। सो फ्रांसिस जिस फैसिलिटी में लोगों को क्योर कर रहा था, दूसरी तरफ वो उन्हें ठीक करने के बहाने उन्हें म्यूटेंट एबिलिटीज़ दे देता, जिससे कि वो तब तक बचे रहते जब तक वो म्यूटेंट बने रहते हैं। सो वेड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और यहाँ से वो कैंसर से ठीक हो जाता, बट उसके बदले उसका पूरा अपीयरेंस बदल जाता और ख़राब हो जाता, जिससे कि वो एक विजिलेंटी बन के वो पूरे ग्रुप से बदला लेने निकल जाता। और ये कैरेक्टर म्यूटेंट ना होने के बाद भी वोल्वरिन के जैसे फास्ट हीलिंग एबिलिटीज़ और नॉन एजिंग फैक्टर्स के साथ पैदा हो जाता। और फाइनली 22 इयर्स के बाद ये कैरेक्टर फॉक्स के पास रहने के बाद 2022 में डिज्नी को मिल जाता एक डील के चलते। और यही नहीं, सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स अब MCU का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग वोल्वरिन। ऑल्सो केविन फेगे MCU में कई सारे प्रोजेक्ट्स में अब म्यूटेंट्स को शो भी कर रहे हैं, एज वो म्यूटेंट्स हमारे MCU का पार्ट बन चुके हैं। और स्टार्टिंग विथ द सीरीज़ मिस मार्वल, जो कि हमारे सामने 2022 में आई थी,
इसमें कि कमाला खान एज ए म्यूटेंट शो किया गया, और उसके बाद फेज़ 4 की लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नमोर को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए म्यूटेंट। सो नाउ एज वी ऑल नो कि डेडपूल का थर्ड सीक्वल आने वाला है और वोल्वरीन इसमें रिटर्न कर रहा है अपने रोल में। सो ये बेसिकली 2023 से 2029 के बीच के टाइमलाइन में टेक प्लेस होने वाली है, क्योंकि 2029 में लोगन न्यू टाइमलाइन में मारा जाता है इन द फिल्म लोगन इटसेल्फ। और टू मेंशन डेडपूल 3 फेज 6 की पहली मूवी होने वाली है, और इसके बाद हम लोग फैंटास्टिक 4 देखेंगे, और लास्ट में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के साथ ये कैंग का पूरा फेज़ ख़त्म होगा फेज 6 में। सो अब वीडियो को और ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप कि ये टाइमलाइन वाला वीडियो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से पार्ट में अभी भी कन्फ्यूजन है या आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया हो। सो गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। So till then, be awesome. Hey, it's me. Don't scratch. Just cleaning up the timeline.